जय जवान जय किसान, ये जो नारा है भारत का, ये भारत में आज आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से साकार हो रहा है। हमारे साथ एक बहुत ही दिलचस्प और ज़बरदस्त किसान है जो पहले जवान थे, देश की सेवा की, भारत की सीमा पर वो तैनात रहे और अब खेतों में इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं और ब्लैक टर्मरिक यानी कि काली हल्दी उगाते हैं और एक नई राह किसानों को दिखा रहे हैं कि कैसे आप नई टेक्निक के जरिए बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और किसान अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो ऐसे ही ज़बरदस्त किसान से आपको रूबरू करवा रहा हूं जो पहले जवान हुआ करते थे। जय जवान जय किसान, नमस्कार। नमस्कार सर। तो उत्कृष्ट पांडे जी हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश का गांव बधोना, जिला प्रतापगढ़। सर आपका फार्म है, कौन सी खेती आप करते हैं, क्या नवाचार किया है जिसकी वजह से लोग आपको बहुत आजकल आप चर्चाओं में हैं? देखिए हमारा जो फार्म है ये मार्सिलोन एग्रो फार्म के नाम से इसको हम लोगों ने रखा है जी हम लोग बेसिकली नॉन ट्रेडिशनल इलाके में चंदन की खेती कर रहे हैं जी वाइट सैंडल। जी आप देख रहे होंगे ये हमारे प्लांट्स लगभग 400 पौधे हैं जो अभी ऑलमोस्ट 12 टू 15 फीट हाइट अटेंड कर रहे हैं जी और ये इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। और जी। जो कॉमन एक जो मिसकंसेप्शन है कि चंदन केवल सदर्न स्टेट्स में हो सकता है, दक्षिण भारत का पौधा जी, माना जाता है लेकिन इसको, जी ये हम लोगों ने यहाँ पर इसको किया हुआ है जी। और आप देख लें इसकी ग्रोथ और एक तरह से ये success- प्लांट कितने साल का है ये वाला? ये पौधा अभी 3 साल का है 3 साल। जी। जितने तो- भी यहाँ बड़े प्लांट आपको दिख रहे होंगे वो साढ़े तीन साल के हैं जी। 3 तो साल। उत्तर प्रदेश में जो गर्म क्लाइमेट है अपना जी, माना जी, जाता है, जी। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहता है आपके इलाके का इसका? ये 45 के आसपास जाता है बट सैंडलवुड सस्टेन करता है जी। लगभग 5 से 45 डिग्री तक ये टेम्परेचर सस्टेन कर लेता है। और जो डाउन टेम्परेचर जाता है वो कितना सहन उसका कर बहुत शुरुआत में जैसे पौधा ये छोटा है आप देख रहे होंगे, जी। अभी ये प्लांट हमारा जैसे इसमें था तो कुछ ये मर गए थे तो अभी लगाया हुआ है। जब छोटा पौधा रहता है तो 1 साल तक थोड़ा इसको देख रेख की जरूरत होती है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होने पर भी इसको प्रभाव नहीं, हार्ड मतलब स्पीसीज है। ये सर्दी भी सहन कर सकता है और जी, गर्मी जी, भी सहन कर बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। तो ये सैंडलवुड है, इसका क्या वैल्यू है, मार्केट प्राइस अगर हम बात करें, अगर किसान खेती करना चाहे क्यों करे इसकी खेती? ये एक बहुत ही बहुमूल्य पौधा है जी इसकी आप बोलें तो जड़ से लेके पत्तियां हर चीज बिकता है जी ये एक मेडिसिनल प्लांट है। सबसे पहले मुझे जी। ये जानना होगा कि एक औषधीय पौधा है। इसका जो मार्केट प्राइस है आज के समय में जी। लगभग 6,000 रुपए पर केजी से लेके 12,500 रुपए पर केजी तक बिकता जी। है, डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी ऑफ वुड। जी इसमें कितना ऑयल होता है इस पर इसका वो होता है। जी। लगभग अगर ऑन एवरेज मान लें हम 8,000 रुपए पर केजी मानते हैं, एवरेज लेते हैं बीच का, जी। तब भी एक पेड़ आपको 14 से 15 साल में कम से कम 1.5 लाख रुपए दिखे जाएगा। तो एक पेड़ आपका 1.5 लाख का हो जाएगा। जी जी तो ये इसका मैथमेटिक्स हुआ जी। कि तो 1 एकड़ में कितने पौधे आप चंदन के लगाते हैं, कितनी डिस्टेंस इनके बीच रखते हैं? अगर हम लोग 1 एकड़ में लगभग जी। 250 पौधे लगाते हैं 12 बाई 15 फीट पर। जी और एक ये चीज भी समझना होगा कि जो है चंदन एक जो है रूट पैरासाइट प्लांट है। जी रूट पैरासाइट प्लांट मीन्स ये हुआ कि ये अकेले जी सारी एनर्जी जमीन से जो पोषक तत्व हैं सारे नहीं ले पाता है, जी। तो उसके लिए हम लोग दूसरे इसके लिए सपोर्टिंग प्लांट लगाते होंगे। जी। एक फॉरेस्ट टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हम लोगों ने ये जैसे आपने लगा रखा है, हाँ जी जी जी, ये कौन सा प्लांट है? इसको कैजुरिना बोलते हैं और ये चंदन का पेड़? ये चंदन का पेड़ है। और तो- चंदन के इस साइड कैजुरिना है, इस साइड कैजुरिना जी है। जी। और वो भी देखिए कस्टर्ड एप्पल है, जी। यहाँ सीताफल हम लोगों ने लगा रखा है जी। जिसमें जो है एकदम प्योर, ये भी एक अच्छा होस्ट का काम करता है जी। जी। तो और ये वाला प्लांट? ये अमरूद है। अमरूद। अमरूद भी इसका बस हम लोगों ने इसमें एक इस फार्म को सस्टेन बनाने के लिए कुछ अमरूद भी लगा दिया एक साइड, इससे जो इनकम हो फार्म के जो खर्चे होते हैं उससे निकल आए। तो बीच में हम लोग इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं जी जी। तो 1 एकड़ में आपका चंदन के कितने पेड़ लगे? 250 पौधे चंदन के लगे। 250 पौधे। अगर एक पौधा आपका 1.5 लाख का हुआ तो आप सोचिए कि कितना पैसा आपका बन सकता है, वो आपको बताएंगे आगे। तो ये जो आपका एक प्लांट से दूसरे प्लांट की डिस्टेंस है, ये कितना होना चाहिए? सैंडल टू सैंडल हमने बताया कि सैंडल टू सैंडल अगर रो टू जी। रो 15 फीट, जी और अगर एक रो में चंदन से चंदन की दूरी हम लोग 12 फीट रखते हैं। जी और जो होस्ट प्लांट होता है, जी। होस्ट कई तरीके के प्लांट होते हैं, जी जैसे एक प्राइमरी होस्ट जी। होता है, एक सेकेंडरी होस्ट होता है। जी तो प्राइमरी होस्ट जो होता है वो चंदन के साथ ही वो जो पॉली बैग में रहता है, जी। तभी उसको हम लोग लगा के रखते हैं। जी। उसके बाद जो सेकेंडरी होस्ट होता है, जो पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है, लगभग 10-15 4 से 6 साल का, तो उसमें जो है इसको
सेकेंडरी होस्ट काम करता है। लॉन्ग जी। टर्म होस्ट होता है जो इसके साथ हमेशा रहता है। जी। लॉन्ग टर्म होस्ट जैसे ये कजरीना। कजरीना हुआ जी। है, इसके साथ ये लंबा चलेगा। लंबा चलेगा जी। तो सर ये अमरूद का जैसे पेड़ है, जी जी। तो ये कितने साल का है, क्या है? ये अमरूद हम लोगों ने चंदन के साथ ही लगाया जी। था, और ये लगभग 2 साल का पौधा, ये भी 3 साल का ही है, लेकिन इसको हम लोगों ने कटाई छटाई कर दी कि अभी जब नए इसमें आएगा तो ये भी इसमें से नए बड्स आएंगे, तो इसकी जो है अच्छी क्वालिटी के इसमें फ्रूट्स आएंगे। जी। और दूसरा एक होता है कि चंदन के ऊपर ये डोमिनेट ना करे। अमरूद बहुत तेजी के साथ फैलता है, जी। तो इसको अभी हम लोगों ने छोटा कर दिया जी। है, जिसकी फसल जो है अभी लगभग नेक्स्ट सीजन में फिर इससे हम लोग इसकी जी। फसल ले लेंगे। तो अभी आपने इसमें चंदन के पेड़ लगाए हैं, जी कजरीना के पेड़ लगाए हैं, जी जी अमरूद के पेड़ लगाए हैं, जी जी। सीताफल के लगाए हैं, जी, जी। और क्या लगाए हैं? अभी फिलहाल इतना। और देखिए इसमें हमने करी पत्ता भी लगाया है। करी पत्ता करी लगाया है। पत्ता भी एक होस्ट जी। प्लांट होता है, जी। तो एक तरह से एक हम लोगों ने इसको एक एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल 5 बनाया है। तरह के प्लांट है इसमें। जी जी। तो ये कितना एकड़ आपका चंदन है ये अभी इस लगभग- वक्त, ये जो बड़ा इंटीग्रेटेड फार्मिंग का है? लगभग ये 1.5 से 2 एकड़ के बीच में है ये। 1.5 से 2 एकड़ का ये जो आपका फार्म है, इसमें आपको ना तो कल्टीवेशन करना होता है, जी जी। करते हैं क्या कल्टीवेशन? इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करते, छोटा हमारे पास मिनी टिलर है, जब जी। इसमें बहुत ज़्यादा वीड हो जाता है उसको करते हैं। और बेसिकली इसमें चंदन को बहुत ज़्यादा ऐसा साफ सफाई की जो आप देख रहे होंगे, जी। इसमें ऐसे पड़ा हुआ है, जी। और इसमें इसको नेचुरल तरीके से ग्रो करने की हम लोगों की कोशिश रहती है कि इसको बहुत ज़्यादा हम लोग देखिए अब देसी खाद ही इसमें डालते हैं, जी। बहुत केमिकल फर्टिलाइजर का भी यूज नहीं करते हैं। जी। और देखिए इसमें मल्टीपल चीज़ें, तुलसी का भी पेड़ है, जी। तुलसी भी एक अच्छा होस्ट का काम करती है, इसको सपोर्ट करती है। जी। तो ये सब चीज़ें से बीच में कोई किसान चाहे तुलसी की भी खेती करके, आजकल बेसिल लीव्स का भी बहुत अच्छा चला हुआ है, उससे भी एक इनकम का जरिया बना सकते हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि ये चंदन अगर आप कर रहे हैं तो आपका ये ब्लॉक हो गया खेत। जी। आप इंटरक्रॉपिंग करके इससे जो है एक रिकरिंग इनकम ले सकते हैं। जी। जी तो सर बात आती है जब कोई प्लांट हम लगाते हैं तो उसमें वाटर मैनेजमेंट, पानी की व्यवस्था की जी, बहुत जी। जरूरी होती जी है। जी। तो इसके लिए जमीन कैसी हो, पानी कैसी हो, चंदन के लिए कैसा पानी इसके लिए चाहिए होता है? देखिए जमीन के लिए चंदन बहुत उपजाऊ जमीन नहीं मांगता है, लेकिन मिट्टी का जो पीएच होता है 6 से 8 के बीच होना चाहिए। पीएच इसका? पीएच जी। 6 से 8 के बीच। हाँ, ये वाटर बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाता, इसको पानी की कम ज़रूरत होती कम है। जरूरत होती है। वाटर लॉगिंग होगी तो इसके रूट्स में फंगस वगैरह लग जाती है, मरने का चांस रहता है। तो हम लोग ऐसा जमीन का चुनाव करते हैं जहाँ पर वेल ड्रेन्ड लैंड हो, पानी जहाँ आए, पानी भरे ना। भरे ना, जी। पानी निकल जाए आसानी से, जी। तो चंदन अच्छी तरीके से ग्रो करता है। जी। जी। तो उसमें चंदन लगा सकते हैं। वैसे तो भारत के चंदन क्या जंगल का पेड़ है, कहीं भी लगा सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। कोई जमीन जी, में ऐसा जी, जहाँ पे बहुत खारापन ना हो? देखिए जमीन 2 चीजें इसमें और होती हैं सर, जी। जैसे बहुत बर्फ जहाँ जमती है जी। और जहाँ पर बहुत रेगिस्तान हो, जी। वहाँ नहीं होगा, अदरवाइज चंदन हर जगह होता है। तो नॉर्थ इंडिया की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लग सकता है ये, बिल्कुल लग सकता मध्य है। प्रदेश में लग सकता है, पंजाब हरियाणा में लग सकता बिल्कुल, है, बिल्कुल। इन इलाकों में झारखंड है, बिहार है, सब जगह जी, लग सकता है जी जी। और तो लोग इन- लगा भी रहे हैं। इन राज्यों के किसान। जी। और जो हमारे दर्शक है उनको बता दूं कि अगर आप सैंडलवुड फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो जो फ्रीडम ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें लिंक है इस वीडियो में दिया गया है। उस पर पूरा कोर्स है एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, और सैंडलवुड फार्मिंग का कैसे कर सकते हैं इसकी पूरी डिटेल है, वो स्टेप बाय स्टेप जानकारी उसमें दी गई है। तो आज हम हमारे साथ उत्कृष्ट पांडे जी हैं, इनसे जानना कि इनका इंटीग्रेटेड फार्म कैसा है। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें जी। तो सैंडलवुड फार्मिंग में क्या है, परमिशन की जरूरत होती है। कर्नाटक सरकार ने इसके लिए खेती कोई भी कर सकता है, किसानों को छूट दे दी है। तो उत्तर प्रदेश में क्या है, इसका सरकारी अनुमति लेनी पड़ती है? देखिए कोई जी। भी पौधा लगाने के लिए जी। गवर्नमेंट की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। जी। ऐसे सैंडलवुड की जहाँ तक बात है, जी। लगाने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और यूपी फॉरेस्ट एक्ट ये बोलता है कि जो 29-30 प्लांट हैं जिनको काटने के लिए परमिशन लेनी है, जी। उसमें चंदन अभी भी नहीं है। तो जी। फिलिंग की परमिशन जैसा अभी इसमें नहीं आया हुआ है। जी। इन फ्यूचर देखिए क्या करते हैं, बट गवर्नमेंट जैसा कह रही है किसानों की आय दुगना करना और रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करना, उसको हाँ। बढ़ाना, तो ये सब चीज़ें आप करेंगे तभी जो है इकोनॉमी। तो अभी आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात किया होगा जब चंदन लगाया, तो उन्होंने कुछ गाइड किया आपको या उनको नहीं देखिए inform किया? हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया जी। है, और ना हमने बात की है, क्योंकि मुझे पता है कि इसको करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, सेफ साइड के लिए आप उनको एक कागज पे लिख के दे देंगे, हमने एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल के तहत हमने इतने चंदन के पौधे लगाए हैं। जी। और बात करने ना करने के पीछे ये भी था, कभी हमारे पौधे छोटे थे, जब वो ट्री साइज के हो जाते हैं तब एक इन्फॉर्मेशन दे, लाइक अब इस साल हम लोग उनको एक देंगे। और दूसरा जो हमारा सूचना देंगे, मतलब हाँ, हमने सूचना लगाया। हमने लगाया है। और जी। दूसरा एक सूचना देने का माध्यम ये होता है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं हाँ, आपके, हाँ। एग्रीकल्चर रिकॉर्ड्स जी। होते हैं, उनको बता दें कि आप पटवारी को या जो लेखपाल जी। होता है जी। कि हमने चंदन के पौधे अपने खेत में लगाए हुए हैं। रेवेन्यू के हिसाब से गिरदावरी हम करते हैं उनमें, जी जी उसमें वो हो जाता है। जी।
तो ये एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, इसमें आपका 5 तरह के प्लांट लगाएंगे तो जैसे अलग अलग वक्त पे आपको अर्निंग होगी। आपका यही मॉडल है ये वाला? मेरा मॉडल यही है सर। मेन तो मॉडल हमारा सैंडलवुड को, क्योंकि ये हमारी धार्मिक धरोहर का पौधा है, बहुत ही बहुमूल्य है। ये एक तरह से हिंदुस्तान में ही पाया जाता है जो ये वैरायटी है जी। जो दुनिया में तो आपकी कौन सी वैरायटी है चंदन की? ये हमारी सैंटलम एल्बम लिन है, जी। व्हाइट सैंडलवुड है। जी। ये ईस्ट इंडियन सैंडलवुड भी बोलते हैं। इसका जो ऑयल होता है सबसे अच्छा होता है। जो सफेद चंदन की 17-18 वैरायटीज पाई जाती है, उसमें सबसे प्रीसियस ये है जी। जो हिंदुस्तान में पाया जाता है। वही वैरायटी हम लोगों ने लगाई हुई जी। है। तो इसका जो ऑयल है, अगर आप इसकी कीमत की बात करेंगे, आज भी चंदन ऑयल लगभग 5 से 6 लाख रुपए केजी बिकता है पर लीटर? पर लीटर जी। तो ये बिकता है जी। और बीच में आपका अभी अमरूद और ये जो हम जी। दूसरे माने आपका सीताफल जी। है या करी पत्ता, इससे जी। कोई अर्निंग होती है क्या अभी? ये करी पत्ता तो यहाँ मतलब क्योंकि ये साउदर्न स्टेट में ज़्यादा यूज होता है। करी पत्ता तो जस्ट एक होस्ट हमने लगाया, बट अमरूद से हमारी अर्निंग होती है। जी जी। कितना अमरूद से आपका अगर एक लगभग एकड़ में? क्योंकि हमारे पास लगभग अभी 150 पौधे हैं अमरूद के। जी। 150 पौधे हैं। हम इसकी अब वो साइज भी लेके इनका ठीक ठीक जी है, अभी छोटा है। एक फसल ले लेते हैं, लगभग हमें 50,000 रुपए का हो जाता है, तो हमारे फार्म का खर्चा निकल जाता है। और दूसरा जो आपका सीताफल? सीताफल तो बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं देता मेरे को, जी। क्योंकि ये जैसे होस्ट यूज करते हैं। अच्छा, आप बस- इनका ज्यादा होस्ट के तौर पे यूज जी कर जी, रहे हैं? बट आपके पास अमरूद हमने जो है इसमें लगाया है जो उसके लिए। तो ये डिपेंडेंट नहीं है अमरूद और सीताफल की कमाई पे, क्योंकि ये काली हल्दी भी उगाते हैं। जी जी। तो काली हल्दी की खेती कैसे होती है ये मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा आगे। ये फौज में रहे हैं, इनके फौज के किस्से भी बताएंगे आपको कि ये जो बोडोलैंड ऑपरेशंस का हिस्सा रहे हैं, तो वो भी आपको बताएंगे, कहानियां बताएंगे। लेकिन अब हम बात करें इंटीग्रेटेड फार्मिंग की। आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ होगा आपके लिए, तो आप एक के बाद एक एपिसोड आप देखते जाइएगा। तो ये जो हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात करते हैं, पानी इसमें कितने दिन बाद आप देने होता है? आप पानी तो वैसे बारिश के दिनों में तो हो जाता है, लेकिन किस पानी देना होता है, कितने दिन में आपको? ये पानी इसमें देने के बहुत ऐसा नहीं जरूरत पड़ती कि जो है पानी नॉर्थ इंडिया में जैसे उत्तर प्रदेश की जमीन देखिए की। देखना पड़ेगा। जी। एग्रीकल्चर जो होती है उसको थोड़ा सा आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा। जी। आप जब इसको पानी की जरूरत हो तब दें। ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है कि आप 15 दिन में 5 लीटर पानी दें। जी। लेकिन यह है कि आपको थोड़ा सा हफ्ते 10 दिन में एक चक्कर अपने फार्म का लगाएं। अगर देखें जैसे पानी की जरूरत है, जमीन सूखी है, तब पानी दें। बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती अभी ये जैसा आपका प्लांट है, जी जी अब इसको पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। अब देखिए इसमें पानी हम लोग खाद डलवा रहे हैं। जी। खाद डालने के बाद इसमें पानी लगा देंगे। जी। अब पानी लगाने की जरूरत, क्योंकि देखिए मिट्टी अब जो है थोड़ा धूल टाइप की हो जाती है, सूख गई, वाइट हो सूख गई है, ऊपर से। वाइट हो गई है, तो तब जरूरत होती है। अगर जी। नमी रहती है तो देने की जरूरत नहीं। और ये जो अमरूद के पौधे हैं उनके हिसाब से अलग पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। आपको ड्रिप इरिगेशन चाहिए होता है या फ्लड इरिगेशन से काम चल जाता हम है? लोग इसको फ्लड करते हैं। अभी जो आप कर रहे हैं? अभी फ्लड करते हैं। हमारे जी। पास स्प्रिंकल सिस्टम मिला हुआ है, एक जी। सब्सिडाइज जी। स्प्रिंकल सिस्टम है, उससे भी हम लोग करते जी। हैं। बट अभी उसको हम लोग क्योंकि हल्दी का हार्वेस्टिंग कराना है तो उसको हम लोग खोल दिए। जी। जी, अभी तो- फ्लड से ही करते हैं। तो आपका पूरा खेत है वो सोलर सिस्टम पे जी डिपेंड जी करता है? जी जी। तो वो भी एक सोलर का एक एपिसोड हम आपको दिखाएंगे कि सोलर सिस्टम से कैसे आप अपने खेत को कर सकते हैं और पूरा जो बिजली का खर्चा है वो आप बचा सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बात होती है उत्कृष्ट जी, जब हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात करते हैं तो दूसरे किसान हैं जी। जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं या झारखंड बिहार के हैं, बिल्कुल। हरियाणा पंजाब के हैं। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए क्या उनको आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही किसान भाइयों से यही कहना है कि आपको एक साथ 2-3 फसल जरूर करनी चाहिए। एक अपनी जो एक रिटायरमेंट प्लान होता है, किसान का भी एक रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए। जी। आफ्टर बुढ़ापे में भाई आपको एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी होनी चाहिए। जी। नहीं तो किसान जिंदगी भर हाड़ तोड़ मेहनत करता है जी। और वही कैरी फॉरवर्ड उनके बच्चों को हो जाता है। जी। हम कहते हैं आप चंदन की खेती करिए, 14 से 15 साल बाद आपको एक जो लमसम अमाउंट रिटायरमेंट में मिलता है उस तरह का रहेगा। जी। वो आपको अच्छा एक पैसा, 1 एकड़ से लगभग 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। जी। उससे एक अच्छा घर बना सकते हैं, एक अच्छी गाड़ी ले सकते हैं, बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए आप कर सकते हैं, और जी। बहुत सारी सोशियोलॉजिकल चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं। जी। दूसरी चीज़ जो बीच में खेती, जो आप इंटरक्रॉपिंग करके, जैसे हमने अमरूद लगाया, इसमें आप लहसुन लगाइए, प्याज लगाइए, उससे भी जो सब्जियां उगाइए, उससे जो अर्निंग होती है उसको आपको डे टू डेज के खर्चे चलते रहेंगे। जी। तो ये एक हमारा मॉडल है। आपको सैंडलवुड की खेती ज़रूर करनी चाहिए और हमें इसमें पीछे नहीं रहना है। जैसे सदर्न स्टेट्स में हो रहा है, हमें आगे बढ़कर इस खेती को अडॉप्ट करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को और भारत को उन्नत बनाने का प्रयास करना चाहिए। यही मेरा कहना है आप लोगों से। उत्कृष्ट जी, ये तो बात हुई कि जो किसान है वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग करें तो उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि जो हमारी पारंपरिक खेती है उसमें किसानों को बहुत कुछ
फाइनेंशियली अभी बेनिफिट नहीं हुआ, जी, वो जी। बहुत बुरी स्थिति में है। भारत के जो ज़्यादातर किसान हैं बहुत छोटे किसान हैं, उनके जी। पास ज़मीन ज़्यादा नहीं है, वो बहुत कर्जदार हैं, जी, ज़्यादा पैसा उनके पास नहीं है इनोवेशन के लिए। जी, लेकिन ये जो आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल है, इसमें बहुत पैसा नहीं चाहिए। जी, आपको पौधे लगाने हैं, उसमें सब्जियां उगा सकते हैं रूटीन खर्चे के लिए, बिल्कुल, और आप इसको अपना सकते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, ये बहुत आसान है करने में। बिल्कुल। तो अगर हम 1 एकड़ में कोई किसान करें जी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, तो उसको जैसे 10 या 12 साल बाद जी। कितना पैसा मिलेगा आप बताएं, ताकि जो हमारे किसान साथी हैं उनको पता लगे कि कितनी कमाई से हो सकती है। बिल्कुल चंदन की अगर आप खेती करते हैं 1 एकड़ में 250 पौधे लगाते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको जी 2 करोड़ रुपए से ऊपर ही मिलना है। जी 2.5 से 3 करोड़ रुपए आप अर्न कर सकते हैं, बिकॉज एक पेड़ से लगभग 20 केजी लकड़ी निकलती है। जी और 1 केजी लकड़ी की कीमत मैंने बताया कि अगर बहुत है तो 8,000 रुपए केजी आज के रेट में, उस जी। समय क्या होगा वो इन्फ्लेशन प्रूफ 15 साल बाद, तो लगभग आप 2.5 करोड़ रुपए एक कमा सकते हैं। तो 2.5 करोड़ का आपका 1 एकड़ हो सकता है। जी बिल्कुल हो अगर कोई सकता है। 2 एकड़ वाला किसान है तो वो करोड़पति बन सकता है। ये चंदन की खेती है, ये करोड़पति बनाने का फॉर्मूला है 10 साल बाद गारंटीड। अगर आप 10 साल चंदन के पेड़ को उगा लेते हैं ढंग जी। से, 10-12 साल, तो 12 साल बाद पीढ़ियों में आपकी अगर 2 एकड़ वाले किसान है तो आपके हो सकता है 4 पीढ़ियां बीत गई हो, आप करोड़पति नहीं बने, जी नहीं बने। लेकिन चंदन आपको गारंटी बनाएगा, बिल्कुल सर। ये पक्का है। अगर आप ये खेती अपनाते हैं तो आप पक्का 100% करोड़पति बनेंगे। आपकी ये जनरेशन करोड़पति बनेगी, और इसके बाद अगर इसको आप रीप्लांट करेंगे तो आपके आने वाली जनरेशन फिर करोड़पति बनेगी। तो चंदन की खेती करोड़पति बनाने का फॉर्मूला है, जो उत्कृष्ट जी ने अपनाया है। सेना में सेवा देने के बाद उन्होंने अब किसान के तौर पर अपनी एक दूसरी पारी शुरू की है। तो किसान के तौर पर इनका एक मॉडल है, बहुत अच्छा है इंटीग्रेटेड फार्मिंग का। तो उत्कृष्ट जी, आपका ये फार्म बहुत अच्छा है, और Thank you उम्मीद very करते much. हैं कि जो हमारे दर्शक है, किसान जी। है, वो इस मॉडल को फॉलो करेंगे। जी जी तो ये बात हुई दोस्तों इंटीग्रेटेड फार्मिंग की, जिसमें सैंडलवुड फार्मिंग ये कर रहे हैं, साथ में अमरूद उगा रहे हैं, साथ में आपका सीताफल है, साथ में करी पत्ता है। चाहे तो आप इसमें सब्जी उगा सकते हैं, और इसको बहुत अच्छे से आप पैसे कमा सकते हैं, और बहुत अच्छा प्रॉफिट। जब चंदन की सारे पेड़, अगर 250 पेड़ आपके 1 एकड़ में आप लगाते हैं, तैयार होते हैं, तो आपकी कमाई 2.5 करोड़ से 3 करोड़, 3.5 करोड़ आपके भाव पर और आपका जो पौधा है उसके साइज पर डिपेंड करता है, वो हो जाएगी। लेकिन कम से कम 2 से 2.5 करोड़ पक्का होंगे। तो दोस्तों, ये तो था इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल। अब आपको बताने वाला हूं एक और बहुत ही जबरदस्त खेती का मॉडल, वो है काली हल्दी, ब्लैक टर्मरिक। ये करोड़पति बनाने का फॉर्मूला नहीं है, ये आपको 10 महीने में लखपति बनाने का फॉर्मूला है। आप कैसे काली हल्दी उगा सकते हैं, कितना बाजार भाव है और इसकी क्या खासियत है, ये बताने वाला हूं नेक्स्ट एपिसोड में। आप मेरे साथ बने रहिए, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले एक चीज़ और करनी है आपको, इंटीग्रेटेड फार्मिंग आप सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ ही आप फ्रीडम ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तमाम जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा 960 ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको बिजनेस करना सिखाएंगे, और खेती की नई नई टेक्नोलॉजी है वो भी आप सीख सकते हैं, और पर्सनल फिनांस के बारे में भी आपका जो नॉलेज है वो एक नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में आपको लेकर चलता हूँ।